अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछले 3 हफ़्ते की गैर हाज़िरी की वजह मैंने आपको बयान करी एक अलग वीडियो में। कोविड विक्टिम रहे हम लोग भी, मेरी टीम के कुछ मेंबर्स भी, लेकिन आपकी दुआओं की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हम लोग जल्द रिकवर कर गए। पहले हफ़्ते तो लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद ईद की मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन जब दूसरे हफ़्ते और तीसरे हफ़्ते भी वीडियो नहीं आई तो फिर दोस्तों ने, मोहब्बत करने वालों ने अपने प्यार का इज़हार भी किया, खैरियत भी दरियाफ़्त की और दुआएं भी बहुत दी। और उनकी दुआओं का ये नतीजा निकला कि हम लोग, जहाँ लोग 3 हफ़्तों में या 2 हफ़्तों में रिकवर होते हैं, हम लोग 10 दिन में रिकवर हो चुके थे। इस सारी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बतों के इज़हार के लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। इस हफ़्ते जो कैलकुलेशंस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक्वेरियस, ये 20 जून से शुरू होकर 27 जून तक जाएगी। और इस में मेरे पास कोई अच्छी खबरें तो नहीं हैं, लेकिन एज़ अ एस्ट्रोलॉजर, एज़ अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो सोलर सिस्टम में इवेंट्स हो रहे हैं वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। मामला ये है कि 18 जून को ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ 6th हाउस में होगी। मरकरी अगर डायरेक्ट हो छठे घर में तो वो माइंड हेल्थ को सपोर्ट करता है, कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, कंसंट्रेशन को सपोर्ट करता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा को सपोर्ट करता है, अक़ल और ज़हानत को सपोर्ट करता है, बारीक बीनी को सपोर्ट करता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव एबिलिटीज़ को सपोर्ट करता है। उसकी वजह से आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं, लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा अपनाते हैं, एजुकेशनल जो सरगर्मियां हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, कवानीन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। बट जब वो रेट्रोग्रेड होता है 6th हाउस में, तो आपकी माइंड हेल्थ कमज़ोर पड़ेगी, आप ज़्यादा सोचेंगे, आपको डिसीजन लेने के लिए जो अक़ली सलाहियतों की ज़रूरत होती है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रख नहीं पाएंगे, या सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज़ ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, और ऐसा 18 तारीख से, 18 जून से होना शुरू हो जाएगा। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियस। मामला ये है कि 20 जून को सूरज आपके छठे घर में दाखिल होगा। 20 जून की रात को नया चांद हो जाएगा, तकरीबन 21 जून की रात होगी, और 21 जून को सुबह 9:45 पर उसी सूरज को ग्रहण लगेगा, जो कि 12:30 तक चलेगा। तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट का ये ग्रहण होगा, और इस ग्रहण के छठे घर में होने की वजह से मरकरी की रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ग्रहण अगर छठे घर में हो तो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस पर थ्रेट रहता है। ग्रहण अगर छठे घर में हो तो कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स, सेहत की ख़राबी, एक्स्ट्रा थिंकिंग, मनफी थिंकिंग, ये सब पॉसिबल है। और उसके साथ क्योंकि न्यू मून भी उसी 6th हाउस में होगा, तो इमोशनल अनसेटिस्फैक्शंस, बदएतमादी, बेचैनी, ज़हनी इंतशार, ये भी मुमकिनात में से है। तो ये 3 इवेंट्स 3 दिनों के अंदर अंदर हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए, और इसको समझना और इसको टैकल करना ज़रूरी है। 3 प्लैनेट्स तो यहीं कमज़ोर हो गए, सन, मून एंड मरकरी, और 2 प्लैनेट्स का ग्रुप आपका जुपिटर एंड सैटर्न ऑलरेडी 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है। 12th हाउस में उसकी रेट्रोग्रेशन आपको कोई सिवियर इम्पैक्ट तो नहीं दे रही, लेकिन बहरहाल वो उनकी कमज़ोर हालत है। तो 2 प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर सॉरी एंड 3 प्लैनेट सन, मून एंड मरकरी, 5 प्लैनेट्स का ग्रुप इस वक्त कमज़ोर हुआ पड़ा है 7 प्लैनेट में से। तो दैट मीन्स सोलर सिस्टम की सपोर्ट आपके पास भरपूर अंदाज से मुयस्सर नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है, उनके पास अपनी ज़ाती सलाहियतें हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनकी विल है,
उन्होंने रमज़ान में अगर सूरज शम्स पढ़ी है और अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ रूबी और एमरल्ड और एक्वामेरीन अगर ये पहना है तो फिर उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। बट अगर उसके बावजूद अगर उन्होंने वो नहीं पहना और पैदाइशी तौर पर भी कोई ऐसा एक्वेरियस है कि वो वीक है, रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट के साथ पैदा हुआ या मून साइन वीक है, तो उसके लिए ट्रबल्स ये बढ़ सकती हैं। दो जो प्लैनेट्स आज़ाद हैं उनमें से वीनस आपके 5वें घर में है। इस वक्त तो रेट्रोग्रेड है, लेकिन 26 जून को वो डायरेक्ट हो जाएगा और 5वें घर में उसका डायरेक्ट होना बहुत प्रोडक्टिव है। 5th हाउस में वो लव लाइफ को स्टेबल, स्मूथ, ग्रोइंग, प्रपोजल्स का आना, लाइफ पार्टनरशिप डिलेज का खात्मा होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट 26 जून की पॉसिबिलिटी अगर पॉजिटिव हो भी जाए तो ग्रहण के असरात जुलाई के 10-11 तारीख तक रहेंगे। तो आपको ये वीनस जो एडवांटेजेस रियल में देना शुरू करेगा वो मिड ऑफ जुलाई पर देना शुरू करेगा। 20 जून को होने वाला ग्रहण उस 3 ग्रहणों की सीरीज़ का दूसरा ग्रहण है जो जून और जुलाई में होनी थी। एक ग्रहण 5 जून को गुजर चुका है, एक ग्रहण 21 जून को सूरज का होगा, फिर तीसरा ग्रहण जो है वो जुलाई के पहले वीक में चांद ग्रहण होगा। 3 ग्रहणों की ये सीरीज़ अदरवाइज़ कमज़ोरी कर रही है और 4 प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड होना एक अदर कमज़ोरी है। दोनों के मिल जाने से इस वक्त सिचुएशन उलझी हुई है। इट इज़ माई पर्सनल प्रेडिक्शन बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के साल 2020 का सबसे सिवियर टाइम 20 जून से 15 जुलाई तक है और इसका पूरे एस्ट्रोलॉजिकल इंटरनेशनल फोरम्स भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि साल का सबसे अजीब टाइम यही 20 जून से 15 जुलाई तक का होगा, जहां इनफरादी ट्रबल्स भी एक्सपेक्टेड हैं और इज्तमाई ट्रबल्स भी एक्सपेक्टेड है। इनफरादी ट्रबल्स में रिलेशनशिप सिकनेस, इनफरादी ट्रबल्स में हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनफरादी ट्रबल्स में एक्सपेंडिचर इन्हांसमेंट, इनफरादी ट्रबल्स में गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात का उलझाव, कानूनी पेचीदगियाँ, दीज आर द एक्सपेक्टेशन एंड ग्लूमीनेस, पैनिक फिट्स, ये एक्सपेक्टेड है। बट इंटरनेशनली सरबराहान मुमलिकत जो कंट्री हेड्स हैं उनका आपस में कोलिजन करना, मौसमी हालात का थ्रेटनिंग होना, दीज आर अदरवाइज थ्रेट्स। एंड फिर वो मेडिकल एमरजेंसी भी अभी ख़त्म नहीं हुई, उसकी वजह से अलग इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसकी वजह से ज़ाया हो रही हैं, परफॉर्मेंसेस ज़ाया हो रही हैं, रिवॉर्ड्स ज़ाया हो रहे हैं। सो ये सिचुएशन अभी उलझी हुई है। इस सिचुएशंस को कवर करने के लिए जो मेरा 17 ईयर एक्सपीरियंस है उसमें सूरह शम्स अभी भी पढ़ी जाए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत अभी भी कंसीडर की जाए, एज अ एक्वेरियस ब्लू सफ़ायर या एक्वामेरीन पहना जाए। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो आपको 8 से 9 कैरेट पहनना इनफ रहेगा अगर आपके पास फाइन क्वालिटी स्टोन मौजूद है, और अगर लो क्वालिटी है तो फिर थोड़ी हाई पोटेंसी पहनिए। मार्स आपके यहाँ सेकंड हाउस में है। हेयर इज़ मार्स इज़ सो प्रोडक्टिव, बट यहाँ पर ये 27 जून तक रहेगा। 28 जून को ये अगले हाउस में चले जाएगा। वो वहाँ पर जाकर क्या रुख इख्तियार करेगा, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होगा, क्योंकि वो 28 जून नेक्स्ट वीक में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं अगले हफ्ते उसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। और अगले हफ्ते तक मेरी एनर्जी भी बहाल हो चुकी होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँ। बट इस वक्त के जो सोलर इवेंट्स हैं उन्हें भरपूर तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये सोलर नेगेटिव पैच या बैड पैच का सबसे बड़ा टाइम है, इसलिए इसे एहतियात से भी गुजारा जाए, रेमेडीज़ को भी परफॉर्म किया जाए और अपनी रिलीजियस जो परफॉर्मेंसेस हैं, मज़हबी नौयत की जो दुआएं हैं वो भी इख्तियार की जाएं। मेरा मशवरा आपको यही रहेगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह रहती हैं। एक तो मैं पहले भी वीडियोस के एंड पर आपसे दुआओं की दरख्वास्त किया करता था, लेकिन अब जब बीमारी से रिकवर हुआ और ड्यूरिंग द बीमारी ये कोविड
जो कोरोना वायरस का इशू था, इसकी वजह से जो आपकी मोहब्बतें, जो आपकी दुआएं, जो आपकी प्यार का इजहार मुझे मिला, वो मेरे लिए वाकई प्रीशियस है। पहले तो आजिज़ी में कहा करता था, बट अब हकीकत में उस बात को एडमिट करता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियस। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी टीम की भी। अगले हफ्ते जो भी सोलर इवेंट्स आएंगे और ये जो रीसेंट इवेंट्स एक्लिप्स की सूरत में, रेट्रोग्रेशंस की सूरत में सामने हैं, इनके बाहमी कम्बिनेशन से किन किन फैक्टर्स ऑफ लाइफ पर ट्रबल्स आ रही हैं, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।